हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है फ्राइडे और आज का व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है। अभी 10 o'clock हो गए हैं मॉर्निंग के। और अभी मैंने मैंने आहान को थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करवाया है। आज वो स्कूल नहीं गया। उसका रीज़न ये है कि कल रात आहान की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा रात को, और वो पूरी रात वहीं एडमिट रहा। उसे ड्रिप्स वगैरह चढ़ी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया था। उसे कंटिन्यूसली वॉमिटिंग आ रही थी। ही वॉज़ ओके, मतलब दिन में वो स्कूल से आया, सब कुछ अच्छा था, प्लेग्राउंड में गया, खेला, एवरीथिंग वॉज़ ओके। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन द नाइट। ही वॉज स्लीपिंग एंड देन ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। उसे फिर रात को सोते सोते वॉमिटिंग होने लग गई और देन एवरी 10 minutes ही वॉज वॉमिटिंग। तो अराउंड 10-10:30 मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं हैं, वो नाइजीरिया गए हैं, जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। तो मैंने 10:30 पे कैब बुक करी और फिर मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ पे डॉक्टर ने उसको जब चेक किया तो बोला इसके स्टमक फ्लू हो गया है, इसको इन्फेक्शन हो गया है, वायरस हो गया है स्टमक में। क्योंकि बच्चे कभी कुछ डर्टी या गंदी चीज़ें जैसे मुंह में डाल देते हैं, या किसी और बच्चे का कुछ वाटर बॉटल या कोई भी खाना कोई इन्फेक्टेड है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो स्कूल में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो स्कूल से भी बच्चे वायरस लेकर आ जाते हैं, इतने सारे बच्चों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, तो ये चीज़ें कॉमन होती हैं। घर पे भी बच्चे कोई गंदी गंदी चीज़ें अपने मुंह में डाल देते हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है इस चीज़ का। मतलब कुछ घंटों के लिए उसे वहाँ पर एडमिट किया गया, उसे ड्रिप्स चढ़ी, मेडिसिन्स दी गई, और फिर उसका ब्लड टेस्ट हुआ। तो ब्लड टेस्ट में उसका आया, डिहाइड्रेशन को चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ था, तो उसमें आया कि इसको ये डिहाइड्रेट है। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या इसे यहाँ पर एडमिट ही करना है या क्या है, मैं इसे घर लेके जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हस्बैंड भी नहीं थे। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, आप इसे घर लेकर जाएं और हम आप मेडिसिन्स दे देते हैं। तो इस तरीके से उसे कुछ मेडिसिन्स दी हैं डिहाइड्रेशन के लिए, बट लकीली ही इज़ बेटर। फिर वो हम 3-3:30 हम घर आए मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। तो अभी आप मेरे फेस से देख सकते हैं कि मैं बहुत टायर्ड हूँ इस समय, क्योंकि पूरी रात हॉस्पिटल में रहे हम। अभी आहान कर रहा है रेस्ट और मैं भी अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर आहान कर रहा है रेस्ट, और ये मैंने जो रात को सारे बेडशीट पिल्लो वगैरह धोए थे जिसमें आहान ने वॉमिट कर दी थी, मैंने यहाँ डाल दिया है। और ये जो क्लिप है ये है रात की, जब मैं आहान को हॉस्पिटल लेकर गई थी। उसकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। Home is home? Yeah, now what doctor said? Don't put dirty things inside your mouth. Wash your hand nicely. Otherwise you will have infection again inside your tummy. Okay? This is the lesson for you. Now sleep. Take rest, okay? Then mama will also sleep. I will quickly put the clothes, everything outside. And you sleep now. Good night. Have a nice sleep. Love you. तो अभी हमने ले लिया है काफ़ी अच्छा रेस्ट, और आहान भी अभी काफ़ी अच्छा फील कर रहा है। तो अब मैं इसके लिए बनाऊंगी दलिया, थोड़ा सा मूंग दाल डाल के, क्योंकि प्रोटीन भी ज़रूरी होता है, और मूंग दाल इजी होती है डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए भी। और अभी आहान कर रहा है अपनी पेंटिंग यहाँ पर। तो यहाँ पे आहान ने एक हट बनाई है और बनाए हैं सन। तो यहाँ पर मैंने ना दलिया भिगा के रख दिया था और मूंग दाल अच्छे से वॉश करके इन दोनों को मैंने भिगा दिया था। तो अभी फटाफट से बना लेते हैं आहान के लिए दलिया वाली खिचड़ी। बस यहाँ पर खिचड़ी बनने के लिए रख दी है मैंने। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग ये सोचेंगे कि लास्ट टू लास्ट वीक भी आपने ब्लॉग में यही कहा था कि हम बीमार हैं, और इस ब्लॉग में भी आप ये कह रहे हैं। तो
ऐसा है कि यस ये सही है, लास्ट टू लास्ट वीक भी हम तीनों ही हस्बैंड वाइफ मेरा बेटा हम तीनों बीमार थे। और अभी कल जो सिचुएशन है आहन की, अगर उसके बाद भी अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि शायद व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए लोग ऐसे बीमारी का या तबीयत ख़राब होने का बहाना करते हैं, तो ऐसा प्लीज़ बिल्कुल ना सोचें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डेली व्लॉग्स होते हैं, डेली लाइफ में जो भी हो रहा होता है। मैं वीकेंड्स के व्लॉग डालती हूँ, तो वीकेंड में जो चीज़ होगी मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी बहुत मतलब जो मदर्स हैं जो मेरा ब्लॉग देख रही हैं वो इस चीज़ को समझ सकती हैं। भी आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो आप किस दौर से गुज़रते हैं, तो और साथ में आप अपने बेटे के साथ हैं, आपके हस्बैंड भी आपके साथ नहीं है उस वक्त, आपके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हैं। उस सिचुएशन में आप कैसे मैनेज करते हैं? अरे वाह हान, व्हाट आर दीज? These are colors. नो, बट व्हाट इज दिस? व्हाट डिड यू मेक हियर? House. इज अ हाउस Yeah. और अ बिल्डिंग? Building or house. वाओ। अभी 1 बज गए हैं और हो रहा है लंच टाइम, तो आहान अभी यहाँ पर अपना लंच करेगा। खिचड़ी है दलिया वाली, वो रेडी है, तो बिल्कुल पतली पतली बनाई है जिससे कि उसे खाने में आसानी हो। तो लंच करने के बाद आहान के साथ मैं कर रही थी थोड़ी सी मस्ती। उसका एक हम अफ्रीकन पवेलियन से एक ड्रम लेके आए थे, तो मैं उसके लिए ड्रम बजा रही थी और वो डांस कर रहा था। इससे क्या हो रहा था कि उसका माइंड डाइवर्ट था कि मैं बीमार नहीं हूँ। तो बस ऐसे ही हम थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सैटरडे मॉर्निंग 5 o'clock मेरे हस्बैंड आ गए थे नाइजीरिया से। उनकी फ्राइडे नाइट की फ़्लाइट थी, तो वो सैटरडे मॉर्निंग पहुंच गए थे 20 आवर्स की फ़्लाइट के बाद। और यहाँ पे आहान भी उनका वेट कर रहा था और वो हमारे लिए लेके आए थे सरप्राइज़, मेरे लिए हॉट चॉकलेट और आहान के लिए उसकी फेवरेट वॉकर्स की कुकीज़, वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट। उसके दिल्ली वाले जो गौरव चाचू हैं, जब भी वो आते थे तो वो उसके लिए एक बार ये वॉकर की चॉकलेट लेकर आए। वैसे वो हमेशा ही कुछ ना कुछ लाते हैं, बट एक बार वो वॉकर्स की ये कुकीज़ लाए थे, तो तब से ये आहान की फ़ेवरेट हो गई। और फिर उसके डैडी भी उसके लिए लेकर आए। फिर मैंने सैटरडे को ना कुछ भी शूट नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि मेरी जो तबीयत थी वो थोड़ी सी ना ख़राब हो रही थी। वैसे तो मैं बहुत टाइम से ही, मतलब 1 वीक से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट मैंने इग्नोर किया, जो हमें नहीं करना चाहिए। और सैटरडे को थोड़ा ज़्यादा हो गई मेरी तबीयत ख़राब, और यहाँ पर बस हमने पहले अनपैक करा बैग को, और फिर हम सब तीनों ने ही रेस्ट किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत थके हुए थे और आहान की भी तबीयत ठीक नहीं थी, और मेरी भी जो हेल्थ थी वो सैटरडे को काफ़ी ख़राब हो गई। फिर ये है संडे की मॉर्निंग का व्लॉग। अर्ली मॉर्निंग मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मुझे ना यूरिन पास करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि मेरा बहुत सीवियर ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया, पूरे ब्लैडर में इन्फेक्शन फैल गया और पस जमा हो गया है, जो कि बहुत रिस्की है, जो किडनी तक पहुंचने में, पेल्विक एरिया में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते थे। पता नहीं अचानक से ये सब चीज़ें हो रही थी, समझ कुछ नहीं आ रहा था, तो मुझे हाई डोज की एंटीबायोटिक दी गई, जो बहुत ही पेनफुल थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना पेन हो रहा था जब वो एंटीबायोटिक मुझे दी जा रही थी। लिटरली मैं रोने लग गई थी। और तब मेरे हस्बैंड आहान को लेकर बाहर आ गए। ये रिसेप्शन एरिया है हॉस्पिटल का। ये हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल 5 स्टार जैसा लगता है। तो वो यहाँ पर आहान को थोड़ा सा, मतलब उसको इंगेज कर रहे थे किसी तरीके से। और फिर मेरे काफ़ी अल्ट्रासाउंड वगैरह पेंडिंग थे, तो उससे पहले इन्होंने कहा कि तुम कुछ खा लो, क्योंकि मैं सुबह से कुछ मैंने खाया नहीं था। तो यहाँ पर हमने थोड़े से सैंडविच वगैरह खाने के लिए आए, जब मेरी ड्रिप्स वगैरह मुझे लग गई थी उसके बाद। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लिया और फिर मेरे अल्ट्रासाउंड वगैरह, और हम घर आ गए। एवरीवन, तो अभी मैं घर आ गई हूँ हॉस्पिटल से। और तो अभी जो है मुझे काफ़ी ब्लैडर में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया है।
तो जिसके लिए मुझे अभी इंजेक्शंस दिए गए, जिससे काफ़ी इन्फेक्शन को, मतलब जो बैक्टीरियाज़ हैं उन्हें किल किया जा सके। तो अभी जब से मुझे ड्रिप चढ़ी है तो मैं काफ़ी थोड़ा सा बेहोशी जैसा फ़ील हो रहा है ना, फटीग हो रहा है और चिल्स भी आ रहे हैं, ठंड सी लग रही है। तो मुझे थोड़ा सा 4-5 डेज़ रेस्ट की ज़रूरत है और ये इसको भी क्योर होने में 4-5 डेज़ लग जाएंगे। तो मैं व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोग सब प्रेयर करें कि हम जल्दी से ठीक हो। पहले बेटा बीमार हुआ, फिर मैं, पता नहीं, चलो जो भी है आप प्रे कीजिएगा कि हम सब जल्दी ठीक हो जाएं। और अभी भी मेरा यहाँ पे बहुत पेन हो रहा है। मैंने काफ़ी कोशिश की इसको मैं हटा दूँ, बट काफ़ी पेन हो रहा है अभी उसमें हैंड में, क्योंकि मेरी वेन्स जो है ना वो बहुत थिन है। तो बहुत मुश्किल हो गया, 2-3 बार उन्हें ढूंढना पड़ा मेरी वेन्स को भी कैनोला लगाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई डोंट नो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग कब शूट करूँगी या कैसे, पर जब भी करूँगी जल्दी मिलूँगी आप लोगों से। प्रे कीजिएगा कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ और आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Please like, share and subscribe.